नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के विमलागढ़ में मंगलवार की रात एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी करीब 24 किलोमीटर तक रोल डाउन हो गई। इस हादसे में 2 रेल कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। इस हादसे से रेल मंडल में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद चक्रधरपुर और बंडा मुंडा स्टेशन से रिलीफ ट्रेन और क्रेन को मौके पर भेजा गया। राहत और बचाव कार्य किया जा सके। राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम द्वारा क्रेन के जरिए क्षतिग्रस्त हुए वैगन को उठाने और पटरियों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में संभवतः यह अब तक का सबसे बड़ा मालगाड़ी हादसा है। इस हादसे से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रोल डाउन हुई मालगाड़ी करीब 110 किलोमीटर की रफ्तार से 24 किलोमीटर तक बिना गार्ड और ड्राइवर के चली गई। इस घटना में मालगाड़ी के सभी 60 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली का तार और खंभा भी ध्वस्त हो चुका है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच रेलवे ने शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किसकी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल रेलवे की टीम स्थिति को सामान्य करने के लिए लगी हुई है। क्षतिग्रस्त हुई बोगियों को हटाया जा रहा है। बिजली के तारों, खंभों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। देखिए, अभी जो कल जो घटना घटी यहाँ पे चक्रधरपुर डिवीजन में बरसुआ सेक्शन में, बीमलगढ़ बरसुआ एक सेक्शन है जहाँ पे बरसुआ में एक लोडेड ट्रेन जो है जस्ट लोड कंप्लीट हुआ था और इंजन जो है उसको ड्रॉन आउट करके मेन सेक्शन में ला रहा था। उस दौरान जो है समहाउ ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आई, जिसके वजह से रेक जो है रोल डाउन कर गया। क्योंकि बरसुआ से बीमलगढ़ के तरफ जो है डाउनवर्ड ग्रेडियंट है और काफी स्टीप ग्रेडियंट है, जिसके वजह से ट्रेन जो है फर्दर रोल डाउन करते गई और फाइनली जो है ट्रेन जो है पूरा फुल रेक जो है लोडेड रेक आपका चलाया बीमलगढ़ में ट्रेन जो है किसी तरह से कंट्रोल किया गया और वो जो है ट्रेन जो है आपका जो है वहां पे लगभग 30-32 वागन जो है वहां पे छितर बितर हुआ और बाकी कुछ वागन जो है सेक्शन में यहाँ वहां डिरेल हुआ। तो ये बेसिकली जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि इसका रूट कॉज क्या है, कैसे ये घटित हुआ। ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाना संभव होगा। मैं आप बता दूं आपको कि इसमें किसी भी तरह का किसी भी कैजुअलिटी को रिपोर्ट नहीं किया गया है, मतलब रिपोर्ट हुआ ही नहीं है कोई कैजुअलिटी, 0 कैजुअलिटी हुआ है। इसमें जो 3 हमारे जो रेलवे के स्टाफ इन्वॉल्व थे, लोको पायलट मिस्टर चटर्जी जिनको माइनर इंजरी हुई और उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर बिल्कुल ओके हैं वो। दूसरे स्टाफ में मिस्टर अजय मिंज जो कि पॉइंट्समैन है, उनको भी माइनर इंजरी आई और वो भी बिल्कुल ओके हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे स्टाफ जो आशीष रॉय हैं वो पूरी तरह से फिट है और किसी प्रकार की कोई इंजरी उनको नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी और ठंड के इस मौसम में गरीब, जरूरतमंद और निराश्रितों को मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ादायक होता है। इन्हें सामाजिक सहयोग और सुरक्षा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों को आवश्यकता की। रांची के संत जेवियर स्कूल डोरंडा में मिशन 1 मिलियन स्माइल द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजीवन सामान्य हो, इसको लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। संत जेवियर स्कूल परिसर में वर्षों से बच्चों की किलकारियां गूंजती आई है, लेकिन आज वैश्विक महामारी को लेकर स्कूल परिसर का माहौल शांत है। महामारी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मानव जीवन ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीकों और व्यवस्थाओं को अपनाया है। राज्य सरकार सावधानी पूर्वक कदम उठाते हुए 10वीं और 12वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चे पुनः स्कूलों में आकर पढ़ाई कर सके हैं, इसलिए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल संक्रमण के भय से स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक नहीं है,
लेकिन हम सबको निराशा का भाव नहीं रखना है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और मिशन 1 मिलियन स्माइल द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आपके द्वारा सामाजिक सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के बीच ऊनी वस्त्र और कंबल का वितरण किया। वैश्विक महामारी भी है, ठंड का मौसम भी है और ऐसे सर्द मौसम गरीबों के लिए कहीं ना कहीं काफी पीड़ादायक होता है। और इन वर्गों को सामाजिक सहयोग हम सब का कर्तव्य बनता है। आज ये सेंट जेवियर परिसर, जहां बरसों से बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज इस वैश्विक महामारी में बिल्कुल शांत सा माहौल है। कई व्यवस्थाओं में इस वैश्विक महामारी ने बड़े पैमाने पर बदलाव लाया है। इस वैश्विक महामारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनिया के मानव जीवन ने खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अपने तरीके से एक सावधानी पूर्वक कदम हम लोगों ने उठाया है, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे पुनः स्कूल में आ सके। चाईबासा हाता मुख्य मार्ग में राजनगर थाना के हेसल बाजार में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें डाला टेम्पो चालक घायल हो गए। सड़क में आगे जा रहे बुलेरो कार में डाला टेम्पो चालक सोनू कुमार ने पीछे से टक्कर मार दिया। इस घटना में टेम्पो का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस और राजनगर थाना को इसकी सूचना दी। घायल युवक को उपचार के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बताया जा रहा है कि टेम्पो का चालक सोनू कुमार आदित्यपुर का रहने वाला है। सामान पहुंचाने के लिए राजनगर गया हुआ था। लौटने के दौरान हेसल बाजार में वह दुर्घटना का शिकार हो गया। वो हाईवा वाला जो सामने सामने आया ना, हमको लगा मार देगा, भैया ब्रेक लिए, उसमें डाला पार, इंजन पार कर लिया, डाला से मेरे को ठोका, हम घूम गए। आदिवासी हो समाज महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्जुन मुंदैया, महासचिव यदुनाथ तियो ने महासभा के पदाधिकारियों के साथ सरायकेला खरसवां जिले का दौरा किया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों से संपर्क करके खरसवां शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। आदिवासी हो समाज महासभा और युवा महासभा के पदाधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा और ओत गुरु कोल लाको बोदरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महासभा के सदस्यों ने खरसवां शहीद स्थल का भी दौरा किया। 1 और 2 जनवरी को होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। आगामी 10 जनवरी को चाईबासा में निर्धारित उपरुम जुमुर को सफल बनाने के लिए सरायकेला खरसवां जिले के लोगों को आमंत्रित किया गया। महासभा के पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श किया और आदिवासी हो समाज महासभा की विचारधारा को समाज में जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करने की अपील की गयी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के आकस्मिक निधन पर
पश्चिमी सिंहभूम जिला के कांग्रेसियों में शोक की लहर है। पार्टी कार्यालय में ध्वज को झुका दिया गया है। कांग्रेस भवन में आज शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से मोतीलाल वोरा द्वारा लंबे समय तक संगठन को दी गई सेवाओं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर रहते हुए उनके द्वारा की गई जनसेवा के कार्यों, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की मृत्यु पर कांग्रेस ने दुख जताया है। किसान दिवस के मौके पर आज कांग्रेस भवन में दिल्ली में मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने किसानों की मृत्यु के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि नवंबर महीने से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के कारण हुई है। इन किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 6 दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए विवादास्पद कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पारा लगातार गिर रहा है और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसी हालत में जरूरतमंद गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कंबल और गर्म कपड़े का वितरण प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की ओर से किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में करीब 1800 कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल को आज प्रखंड के 15 पंचायतों में मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव के माध्यम से वितरित किया गया। जिले के झिकपानी प्रखंड के सभी 7 पंचायतों में करीब 700 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिले के सभी प्रखंडों में कोषांग की ओर से कंबल का वितरण किया जाना है। कंबल वितरण के दौरान ग्रामीणों को ठंड से बचाव करने और बीमार होने की हालत में इलाज कराने का सुझाव दिया जा रहा है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और भाजपा नेता गणेश महाली के प्रयास के बाद आखिरकार अरुण कुमार महतो का शव उसके परिजनों को मिल सका और उनकी मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और अस्पताल में पूरे पैसे जमा नहीं होने के कारण 3 दिनों तक उसका शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के जामबनी गांव का 23 वर्षीय युवक अरुण कुमार महतो 11 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। जमशेदपुर TMH हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। 19 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। TMH की ओर से इलाज के बदले 1,69,000 का बिल बना दिया गया। अरुण कुमार महतो के माता पिता बहुत गरीब हैं। रिश्तेदारों और गांव वालों की मदद से उन्होंने अस्पताल में 22,000 रुपए जमा कराया था। कुछ और प्रयास के बाद 59,000 रुपए जमा कराया, लेकिन फिर भी TMH का 88,000 रुपए बकाया रह गया। बकाया बिल देने में असमर्थ होने के कारण पोस्टमार्टम के बाद भी 3 दिनों तक शव अस्पताल में ही पड़ा रहा। परिवार के लोगों ने भाजपा नेता गणेश महाली को अपनी दास्तां सुनाई। गणेश महाली ने जमशेदपुर के सांसद के साथ मिलकर बिल को माफ करवाया और फिर 22 दिसंबर की शाम को परिवार वालों को शव मिल सका। परिवार और गांव के लोगों ने गणेश महाली और सांसद का आभार जताया। TMH में भर्ती थे। परिवार का लाचारी हालत था। इलाज में बहुत ही पैसे खर्च हुआ, जो कि परिवार इस खर्च को उठा नहीं पाया। मैं गांव वालों के सहयोग से हम लोग TMH ले गए और गणेश महाली जी को हम लोग इसके लिए उनका शरण में गए। वो आए और उनके बदौलत जमशेदपुर के MP विद्युत वरण महतो जी को बोलकर उनका सहायता से अब 90,000 रुपये हम लोगों को
लेस किया गया, यानी कि छूट मिला। और आज हम लोग मरीज को गांव लाए और अंत्येष्टि के लिए अब हम लोग सब कोई यहाँ से रवाना होंगे। और इसके लिए हम लोग जमशेदपुर के एमपी विद्युत बरन महतो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि, और गणेश माहली जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनका और उनके सहयोग से आज हम लोग अंत्येष्टि के लिए लाश को ला पाए। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर चाईबासा परियोजना के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों के 54 आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुपोषण पर समुदाय स्तर के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के विशेष कार्यक्रम जोहार पोषण अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। निर्धारित कार्यक्रम का जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक विस्तार हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाइडिस बाड़ा ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों में जनवरी 2021 से जोहार पोषण कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से 85 से 90% चिकित्सकीय जटिलता रहित बच्चों का उपचार समुदाय स्तर पर किया जा सकेगा और 10 से 15% चिकित्सकीय जटिलता सहित बच्चों का उपचार कुपोषण उपचार केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे एसआर रुंगटा ए डिवीजन लीग के तहत आज खेले गए मैच में टाउन क्लब ने एमसीसी को 5 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक अर्जित किए। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए। इस टीम की ओर से सूरज कुमार ने 4 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 83 रन बनाए, जबकि अनुराग संजय ने 57 रन बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी टाउन क्लब की टीम ने 26 ओवर 1 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टीम की ओर से चंदन मुखी ने 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए। शुभम यादव ने 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 रन बनाया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की, जिसमें अनुमंडल स्तर से प्राप्त कुल 836 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा तथा 136 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के आवेदनों की समीक्षा करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले 6000 से ज्यादा व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा और 120 सामुदायिक पट्टा जिले में किया गया था। अभी वर्तमान में सारंडा वन प्रक्षेत्र के नौमुंडी प्रखंड से कुछ और आवेदन अनुमंडल स्तर पर आना बाकी है। 19 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम तक जिले में 1000 से अधिक वनाधिकार पट्टा का वितरण किया जाएगा और कार्यक्रम के दिन महिला बाल विकास मंत्री एवं क्षेत्र की सांसद और विधायक की उपस्थिति में सांकेतिक रूप से वनाधिकार पट्टा का वितरण भी करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत दावे संज्ञान में आए हैं जो कि वनाधिकार पट्टा पाने हेतु योग्य नहीं है। वैसे आवेदनों को अनुमंडल स्तर पर ही कारण सहित अस्वीकृत किया जा रहा है तथा ग्राम सभा के माध्यम से नए प्राप्त हो रहे दावों का भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा जांच किया जा रहा है। वैसा क्षेत्र जिस पर 2 गांव के लोगों द्वारा सामुदायिक पट्टा का दावा किया जा रहा है, वैसे स्थिति में दोनों पक्षों को सुनते हुए योग्य पक्ष को वनाधिकार पट्टा देने की कार्रवाई जारी है। उपायुक्त ने बताया कि वनाधिकार पट्टा का वितरण कानून संगत है तथा इसके तहत अभी भी जिले के वैसे योग्य वंचित लाभुक हैं जिन्हें वनाधिकार पट्टा का लाभ नहीं मिल पाया है। उन सभी से अपील है कि ग्राम वनाधिकार समिति के माध्यम से ग्राम सभा की कार्रवाई संलग्न करते हुए अभी भी अपना आवेदन अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति तक प्रेषित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और जहां भी कानूनन योग्य लाभुकों को अधिकार देने की संभावना है, वैसे सभी लाभुकों को वनाधिकार पट्टा का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का द्वितीय बैठक हुआ है इस महीने में। अनुमंडल स्तरीय समिति एसडीएलसी के द्वारा जो पारित सभी वनाधिकार पट्टों के बारे में विचार विमर्श किया गया। अच्छे संख्या में मैं मानता हूं कि
तुलना करेंगे तो राज्य के अन्य जिलों के बराबर या उससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए इस जिला का भी SDLC ने 836 आवेदन स्वीकृति के लिए यहाँ भेजा गया था DLC में, और DLC में सर्वसम्मति से सभी DFOs और जिला के PDI, TDA, DWO सभी की उपस्थिति में सभी आवेदन को स्वीकृत किया गया है। उन सभी को वनाधिकार पट्टा के लिए एलिजिबल बना दिया गया है। 836 ऐसे व्यक्तिगत पट्टा के लिए स्वीकृति दिया गया। 136 सामुदायिक वन पट्टा के लिए भी स्वीकृति दिया गया। आप अवगत होंगे पूर्व में भी 6000 के संख्या में इंडिविजुअल पट्टा इस जिला में वितरण किया गया था और 120 की संख्या में सामुदायिक पट्टा दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त अभी 836 इंडिविजुअल पट्टा, 136 सामुदायिक वन पट्टा का स्वीकृति आज की बैठक में हो गई है। अभी नौमुंडी क्षेत्र से भी, सरंडा क्षेत्र से कुछ और वनाधिकार पट्टा और SDLC के द्वारा पारित होकर आने की सूचना हम लोगों को प्राप्त है। तो कुल हम लोग जब 29 तारीख को राज्य सरकार का जो 1 साल का वर्षगांठ का जो कार्यक्रम मनाया जाएगा, उस दिन तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 के ऊपर की संख्या में इस जिला में हम लोग वनाधिकार पट्टा वितरित करेंगे। और उस दिन नोशनली माननीय मंत्री महोदय और माननीय सांसद, माननीय विधायक सभी के उपस्थित भवन निर्माण सामग्री को अक्सर लोग सड़कों के किनारे रख देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है और गंदगी भी फैलती है। नगर परिषद चाईबासा ने ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटने की तैयारी की है। आज शहरी क्षेत्र में इसके खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर परिषद की टीम ने शहर में कुल 12 जगहों को चिन्हित किया और 24 घंटे के अंदर भवन निर्माण सामग्री और मलबा हटाने का निर्देश दिया। अभियान के दौरान 2 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर परिषद की ओर से शहर के लोगों से अपील की गई है कि भवन निर्माण सामग्री या मलबा सड़क किनारे न रखें। आनंदपुर थाना पुलिस ने युवती की हत्या के मामले में उसके प्रेमी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद वह काम करने के लिए तमिलनाडु चला गया था। 20 अक्टूबर 2020 को युवती के परिजनों द्वारा आनंदपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के क्रम में रोमा गांव के पास ददाईगढ़ा नाला से युवती का शव बरामद हुआ था। जांच के क्रम में पुलिस को युवती के प्रेमी के संलिप्त होने की जानकारी मिली। आरोपी राजकुमार सिंह के वापस लौटने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि तमिलनाडु जाने से पहले उसने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। वह भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगी। इसी बात पर दोनों में बहस हुई और गुस्से में राजकुमार ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।